दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के हथनंगा मध्य विद्यालय में बच्चे खुलेआम में पढ़ने को मजबूर है। दरअसल महीनों से स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, जिसके कारण बच्चों को बाहर में ही पढ़ाया जा रहा है। विभाग को कई बार अर्जी दी गई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। खुले आसमान के नीचे पढ़ने वाले ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते। लेकिन इन बच्चों का नसीब ऐसा कि सरकारी स्कूलों में इन्हें एक कमरा तक नसीब नहीं। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के हथनंगा मध्य विद्यालय में बच्चे इसी तरह खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर है। कमरों में बैठना जान जोखिम में डालने जैसा है, लिहाजा शिक्षक बच्चों को बाहर ही बैठा कर पढ़ा रहे हैं। मासूम बच्चों की ही सुन लीजिए कि इस हाल में वो स्कूल आते हैं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कोई देखता नहीं, स्कूल भी पूरा टूट गया है और यहाँ आता है तो देख के चला जाता है, कोई देखता नहीं है। पूरा स्कूल हम लोग का दिक्कत होता है। इधर बगीचे में कभी तो हुआ जाता है, लेटरिन करके बहुत परेशान होता है। कभी कभी गाय जाता है इधर से, इधर मंदिर है, इधर बैठने का है और जगह में धूल मिट्टी लग जाता है, घर से बोरा बनाना पड़ता है। यही सब का परेशानी। बीते 5 सालों से बच्चे ऐसे ही खुले आसमान में पढ़ते हैं। बारिश होती है तो मंदिर का सहारा लेते हैं। ज्यादा बारिश होने पर बच्चों को घर भेज दिया जाता है। बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी खासे परेशान हैं। क्योंकि विद्यालय भवन है ही नहीं और ये लगभग कम से कम 4-5 साल से हम लोग इसी तरह परेशानी में हैं। इसके पहले भी 2 बच्चे यहाँ डूब के मर चुकी है और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और पूरा खुला है। हम लोग दिन भर बगीचा में पढ़ाते हैं, बारिश आने से फिर बच्चों को मंदिर में लेके आते हैं। कुछ को एक ही रूम है जिसमें कि बच्चे बैठते भी हैं, ऑफिस भी वही है, स्टोर भी वही है। बहुत परेशानी होती है और हर हमेशा हम लोगों को जब बारिश होने लगती है तो बच्चों को कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे बहुत रहते हैं तो उनको घर भेज दिया जाता है कि सिर्फ मिड डे मील चलाना रहता तो मिड डे मील आके खा लिया करो। कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है। स्कूल में 4 दीवारी नहीं है। असामाजिक तत्वों ने शौचालय को तहस नहस कर दिया, जिसके कारण बच्चे शौचालय के लिए बाहर जाते हैं। 4 दीवारी न होने के कारण 2017 में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्कूल के प्रधानाध्यापक सालों से विभाग के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मकान अति जर्जर है और गिरने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है, इसलिए बच्चे इस टेंट के नीचे या बगीचा में और मंदिर में पढ़ते हैं। पूर्व में पैसा यहाँ 19.5 लाख रुपया आया था, जो कि ग्रामीणों के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण पैसा लौट के चला गया। अब विभाग से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ टेंडर के माध्यम से मकान बनवाने की कृपा की जाए। यहाँ बच्चे हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कर पाते हैं सर, जिसके चलते बच्चों का पठन पाठन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। स्कूल भवन की हालत जितनी जर्जर है, उतनी ही खस्ताहाल विभागों का रवैया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं कि प्रस्ताव जा चुका है, बस टेंडर होना बाकी है। विभाग को उसका सूचना दे दिया गया, प्रस्ताव पारित हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर होते ही काम शुरू हो जाएगा। तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी बच्चे उसको प्लस कन्या मध्य विद्यालय में शिफ्ट किए थे, लेकिन ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर कि मेरा बच्चा उतना दूर पढ़ने नहीं जाएगा, फिलहाल वहीं बगल के मंदिर में या वहीं शेड बना हुआ है, वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार शिक्षा की हालत सुधारने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्कूल अब भी प्यासे हैं। बच्चों की आंखों में मायूसी और उदासी है। नाउम्मीद होने से पहले बच्चों की आंखें इस सिस्टम से यही सवाल करना चाहती है कि सरकार इन्हें एक स्कूल भवन तक मुहैया क्यों नहीं करा सकती। क्या गरीबों के बच्चों को सरकार खुले आसमान में ही पढ़ते देखना चाहती है? सरकार में बैठे भाग्य विधाता बच्चों के भाग्य के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दुमका से TV45 के लिए कुणाल। कहने को तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, इससे यही लग रहा है कि अभी भी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार होना है। और उस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कुणाल। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है। और जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में पूरा स्कूल है। जी बिल्कुल, यह जो है दुमका जिला के जरमुंडी में पड़ता है हथनंगा मध्य विद्यालय।
और झारखंड सरकार के पूर्व जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख का क्षेत्र है। और ऐसे में जब उन्होंने विपक्ष में था तो उस समय इस विद्यालय में एक घटना घटित हुई थी। उससे कुछ दूरी पर एक गड्ढा था, उस पर डूब के 2 बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद काफी सारा राजनीति हुआ और राजनीति के बाद भी तस्वीरें नहीं बदली। यह जो है कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, दुख देने वाली तस्वीर है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग जो है खर्च कर रही है और खर्च करने के बाद ऐसी तस्वीरें दिखना कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह जो है चुनौती है कि इस तस्वीरों को बदले। गंभीर जो है वहां पर जो कमरा है विद्यालय का वह जर्जर है, जिस वजह से जो है स्टूडेंट बगीचा में या फिर मंदिर में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। वहां पर अगर हम बात कर लें शिक्षक की तो वहां पर जो है 4 शिक्षिका और 1 शिक्षक मौजूद हैं। पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है, वह अपने जो है जितना भी शिक्षा देना है शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। वहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं होने के कारण उन लोगों ने जो है पेपर में क्वेश्चन दिया था। हमने टीवी 45 की टीम ने उसका जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन वहां पर अगर विद्यालय में बन जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानाध्यापक ने भी कहा कि वो पढ़ाने को राजी है लेकिन ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, खुले आसमान में पढ़ाना पड़ रहा है। यहां तक कि शौचालय भी नहीं, अगर शौचालय बना है तो उसे तोड़ दिया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। कहीं ना कहीं स्कूल की स्थिति जो है बिल्कुल दयनीय है। उनका कहना है कि 19 लाख रुपए फंड भी आया था लेकिन जमीन मुहैया नहीं हुआ। लगातार जो है प्रधानाध्यापक जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो गुहार लगा रहे हैं कि फंड आए और यहां पर शौचालय का निर्माण हो, 4 दीवारी का निर्माण हो। और यह भी कि 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है 2017 में पास के तालाब में डूबने से। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना घटी है, इसके बावजूद भी अगर जो है सरकारी सिस्टम अगर नहीं जागे हैं, समाज के लोग नहीं जागे हैं और विद्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो यह गंभीर विषय है और इस पर सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, सरकारी सिस्टम को लेनी चाहिए। आपको बता दें कि आज ही का घटना है, दुमका जिला का मसलिया में इस तरह की घटनाएं घट गई है। जो है मिड डे मील में जो है छिपकली गिर जाने से एक जो है हादसा हो गया, कई बच्चे जो है बीमार हो गए। तो इस पर भी जो है संज्ञान लेनी चाहिए और इस तस्वीर को देखते हुए इस तस्वीर को बदलना चाहिए। ऐसी तस्वीरें जो है कहीं कहीं दिख जाता है, ऐसी तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि सरकार तो गंभीर है योजनाओं को देने के लिए। शिक्षा में तो तमाम खर्चे भी कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर मिड डे मील चला रहे हैं, ड्रेस पर खर्च कर रहे हैं, खर्च तो काफी सारा कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय भवन नहीं होने के कारण जो है बच्चों को पढ़ाई जो है करने में परेशानी होती है, शिक्षकों को शिक्षा देने में परेशानी होती है। तो तस्वीर बदलना चाहिए। अब देखना होगा कि टीवी 45 पे खबर चला है तो उसके बाद क्या सरकार जागती है, क्या सरकारी सिस्टम जागता है, क्या जो है तस्वीरें बदल पाती है। जी बिल्कुल, इस पर शिक्षा विभाग को जरूर गंभीरता से देखना चाहिए और इसका निवारण भी करना चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।